अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बतारीख 5 जुलाई 2023 बरोज़ बुध इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे एक अहम टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है इसना अशरी। असना अशरी भी बोलते हैं और इसना अशरी भी। तो टॉपिक का नाम क्या है? इसना अशरी। इसना अशर कहते हैं 12 को, इसना अशर। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो अहले तशय्युअ। तो उसमें से 3 टॉपिक पे जो है हम लोग बात कर चुके हैं। एक टॉपिक जो है हम लोग सबसे पहले बात किए थे बोहरा फ़िरका के ताल्लुक से। दाऊदी बोहरा, सुलेमानी बोहरा, मुस्ताली बोहरा या फिर नज़ारी इस्माइली, ये सब क्या है? ये सब एक टॉपिक में हम लोग किए थे। उसके बाद जो है फिर हम एक टॉपिक लिए आगा खानी। तो वो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। तो इस्माइली में जो है 2 है, एक मुस्ताली एक नज़ारी। फिर मुस्ताली से जो है निकला बोहरी और नज़ारी से निकला आगा खानी। तो इसके बारे में एक तफसीली वीडियो लिए। फिर एक वीडियो हम लोग लिए जैदिया फ़िरका के बारे में। तो कल ही उसको हम अपलोड किए थे। आज इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे इसना अशरी के बारे में। तो ये देखिए उम्मत मुस्लिमा में जो इख्तलाफात हुए हैं उसकी असल वजह क्या है। तो अगर एक लफ्ज़ में अगर आप जानना चाहते हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ़ात की वजूहात क्या हैं, तो मेरे नज़दीक जो है वो है खिलाफत का फ़ुक़दान। खिलाफत का फ़ुक़दान यानी समझने के लिए आप समझिए कि खिलाफत जो कोलैप्स कर गई थी 30 साल के अंदर, उसके वजह से फिर सारे जो है फ़िरके वजूद में आए। वो छोटे-छोटे जो इख्तिलाफ़ात थे वो नज़रिया की शक्ल इख्तियार कर गए और फिर वो नज़रिया में शिद्दत की वजह से वो फ़िरका मसलक, मसलक के बाद फ़िरका परस्ती हो गई। अगर खिलाफत जो है मजबूती के साथ टिकी रहती और उम्मत मुस्लिमा सबसे ज़्यादा इसके इस्तेहकाम पर फोकस देते और अपने छोटे-मोटे इख्तिलाफात को जो है थोड़ा दूर रख कर के उम्मत के जो इस्तेहकाम पर ज़ोर देते, तो फिर ये फ़िरके वजूद में नहीं आते। ये इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ ही रह जाते। तो ये समझिए कि खिलाफत जो कोलैप्स कर गई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद, तो इसके वजह से फ़िरके वजूद में आए। तो बेशुमार फ़िरके हैं, इंशाअल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आपके आसानी के लिए मैं बताऊँ कि 4-5 बड़े फ़िरके हैं। फिर उसी के सारे ब्रांचेज़ हैं जो आपको जो है बेशुमार नज़र आते हैं। तो एक बड़ा तो समझिए कि अहले सुन्नत है। अब अहले सुन्नत वाले कहते हैं कि जो है ये तो मैं इस्लाम हूँ, बकिया जो निकले वो फ़िरके हैं। लेकिन दूसरे भी यही क्लेम करते हैं कि भाई हम असल हैं, आप निकले हैं, तो इस लिहाज़ से गिनती के लिहाज़ से आप इनको भी शामिल कर लीजिए, अभी एज़ ए स्टूडेंट के तौर पर। फिर आप जिस नतीजे पे पहुँचना चाहें तो मैन एक को बना लीजिएगा, बाकी फ़िरका बनाइएगा। तो एक तो अहले सुन्नत है, दूसरे हैं अहले तशय्युअ, तीसरे नंबर पे है मुअतज़िला, फिर है एक है ख़वारिज और एक है मुर्जिया। ये 5 के अगर आप स्टडी कर लेंगे तो फिर सारे के जो है समझिए कि फ़िरका के जो है मुताला आपका हो जाएगा। अहले सुन्नत में भी बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, अहले तशय्युअ में भी बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, मुअतज़िला में भी बहुत है, ख़वारिज है, मुर्जिया है। तो चूँकि यही दोनों जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ ज़्यादा जो है लाइट में रहते हैं, बेशतर ममालिक में इनकी हुकूमत है, तो इसके वजह से ये ज़्यादा जो है हमारे सामने रहते हैं। तो पहले हम अहले तशय्युअ को समझ लेते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत को बहुत सारे लोग जो है खुद ही जानते हैं, अहले तशय्युअ को नहीं जानते। अहले तशय्युअ वाले जो है अहले सुन्नत के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए हम इल्मी सफ़र शुरू करते हैं। तो जो बड़ा डिवीज़न है वो समझिए कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का डिवीज़न है। खिलाफत के बाद जो है मामला हो गया अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ। ये अहले तशय्युअ कौन है? ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पार्टी के लोग हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ देने वालों को अहले तशय्युअ कहते थे। यानी असल में इनका नाम था शियान अली। बाद में जो है वो अली निकल गया और जो है
वो शिया ने से फिर वो शिया हो गया। तो ऐसे जो है वो नाम जो है मुखफ़्फ़फ़ होता रहता है। तो ये समझिए कि अहले तशय्युअ हम लोग एहतराम से नाम लेते हैं अहले तशय्युअ, लेकिन शिया शिया जो आप सुनते होंगे तो वो यहाँ से है। यानी पहले तो शियाने मुआविया और शियाने अली, लेकिन शियाने मुआविया ने बाद में नाम बदल लिए, वो अहले सुन्नत वल जमात रखे और ये लोग जो है अहले तशय्युअ या शिया हज़रात कहलाए। तो इस लिहाज से पहले तो नाम का फ़र्क है समझ लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी दो में क्या फ़र्क है, फिर बाद में मुअतज़िला मुर्जिया और ख़वारिज में फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें समझते हैं, आज हमारा ये टॉपिक है। और शिया में जो है 85% जो है ये असना आशरी है या इसना आशरी है। ये समझिए कि 40 करोड़ के लगभग है ये। बकिया इस्माइली वगैरह जो है ये सब बहुत थोड़े थोड़े हैं, यही ज़्यादा है। तो इनको समझना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिया और सुन्नी में क्या इख्तिलाफ है, बुनियादी इख्तिलाफ। अब फुरूई इख्तिलाफ में तो चले जाएंगे तो फिर अहले हदीस और हनफी में हज़ारों इख्तिलाफ मिल जाएंगे, देवबंदी और बरेली में हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन एक उसूली लिहाज से इख्तिलाफात क्या क्या हैं तो वो समझिए कि 4-5 है। पहले नंबर पर जो है इमामत का मसला है। इधर जो है इमामत है और इधर जो है खिलाफत है, जो कल भी मैं बताया था कि शिया हजरात जो है इमामत का तसव्वुर रखते हैं, खिलाफत का तसव्वुर नहीं रखते हैं। सुन्नी हजरात खिलाफत का तसव्वुर रखते हैं, इमामत का नहीं रखते हैं। शिया हजरात का कहना यह है कि इमामत यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को खाने का आदाब सिखाए, चलने का आदाब सिखाए, दीन के हर लवाजमात हम लोगों को ABCD सिखा के गए हैं, तो इतना बड़ा मसला जो है छोड़ के कैसे जाएंगे कि हमारे बाद उम्मत को लीड कौन करेगा। तो इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमामत के मनसब पर फाइज करके गए थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि लोगों के मशवरे से चुन लिए जाए, क्योंकि अवाम कल अनाम होते हैं तो फिर तो उनको कोई भी जो मिसगाइड कर सकता है। तो लिहाजा इमामत वो चीज़ ही नहीं है कि वो उम्मत को हवाले की जाए कि आप जिसको चाहें अक्सरियत से या अकलियत से चुन लें। तो ये नहीं, इमामत जो है मुक़द्दस मनसब है, वो मनसूस होता है। तो ये जो बड़ा, अब यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि नहीं, इमामत नहीं है बल्कि खिलाफत है। और चूंकि ये बादशाहत वगैरह इस्लाम ख़त्म ही करने आया था, लोगों को आज़ादी देने आया था कि भाई हमारा हाकिम कौन होगा ये हम तय करेंगे, हम अपने में से सबसे अच्छा को बनाएंगे। वामरुहुम शूरा बैनहुम कुरान में आया है। तो इस लिहाज से सुन्नी हजरात जो है खिलाफत का तस्वुर लेते हैं, ये लोग इमामत का लेते हैं। नंबर एक ये हो गया। नंबर दो ये है कि इमामत को फिर ये मासूम मानते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने नबूवत और रसालत की जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाले या और भी अंबिया किराम पर डाले, तो वो मासूम अनिल खता होते हैं, वो गलती नहीं कर सकते, वरना जो है गलत तालीम देके चले जाएंगे तो लोग मिसगाइड हो जाएंगे। तो जिस तरह से अंबिया किराम वगैरह मासूम होते हैं, वैसे ही ये लोग इमामत के बारे में भी मासूम का जो है अकीदा रखते हैं कि इमाम जो होता है वो मासूम होता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, खिलाफत के जरिए खलीफा का तस्वुर है, और फिर खलीफा हमारे यहाँ मासूम नहीं होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सहाबा किराम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तिलाफ करते हैं और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी इख्तिलाफ करते हैं। और कई जगह पर आपको लगेगा कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात को वापस भी लिए हैं जब उनके सामने कुरान हदीस के दलाइल पेश किए गए। तो इस लिहाज से ये कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ खिलाफत का तस्वुर नहीं, इमामत का है। और इमामत भी क्या है, मासूम है। दो बात हो गई। तीसरी यह है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिम्मेदारी दिए थे कि आप लोगों को दीन सिखाएं, और दीन में एक रुकन आज़म इमामत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले किसी को इमाम बना के गए होंगे। जैसे हम लोग सफर में जाते हैं ना, तो कहा जाता है ना कि भाई अपने में से किसी को अमीर बना लो, तो ना अगर अमीर बनाया जाए तो गुनहगार होगा कि नहीं हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिम्मेदारी थे कि अपने बाद कौन उम्मत को लीड करेगा उनको इमाम बना के जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बनाया, अपने असहाब में से।
तो उनका अकीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मनसब के लिए अपना जो वसी बनाए, वसीयत किए, अपना जो इमाम बनाए, वो बनाए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। तीन बातें हो गई, इमामत, मासूमियत और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है। फिर इनका चौथा अकीदा यह है कि ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है इमाम हैं और अल्लाह के रसूल ने उनको बनाया है, क्योंकि उनके हक में नस है, यानी सराहतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे गदीर खुम के मौके पे कि मन कुंतुम मौला फहाजा अली मौला। और एक मरतबा का जो वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कलम दबा लाओ मैं लिख देता हूँ, तो वो हंगामा हो गया, तो वो लिख ही नहीं पाए। तो उसमें भी उनका इशारा ये था कि वो लिखने वाले थे। तो ना सिर्फ ये कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बना के गए थे, बल्कि अब जो बकिया जो है उम्मत में इमामत रहेगी उनके बाद, वो भी औलाद अली में ही रहेगी, औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी औलाद अली खास तौर से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है नस्ल से। तो चार इख्तलाफ हो गए। पांचवा यह है कि फिर ये भी इसके बुनियाद पर एक और जो है वो बनाते हैं, वो कहते हैं कि फिर जो भी इमाम हैं, तो इसी थ्योरी के नतीजे में उन पर लाजिम हो जाता है कि खुद जाने से पहले अपना इमाम नस के जरिए से बता के जाएं कि मेरे बाद इमाम कौन होगा। तो हर एक इमाम की जिम्मेदारी है कि फिर उसके बाद इमाम कौन होगा वो नॉमिनेट करके जाए, ये फिर जो है लोगों पे ना छोड़ा जाए। तो ये जो है इमामत इनके यहाँ मनसूस है। तो ये पांच चीजें जो हैं कि इमामत का कॉन्सेप्ट है, खिलाफत का नहीं है। इमामत को इतना हाई जो है डिग्री देते हैं जैसे नबी को हम लोग देते हैं कि वो मासूम, तो फिर इमाम भी मासूम। नंबर तीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम किनको चुना, तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। फिर वो कहते हैं कि आइंदा भी जो इमाम बनेंगे वो औलाद अली से बाहर, यानी अहले बैत से बाहर नहीं बनेंगे, खास तौर से अहले बैत में भी औलाद अली से। और फिर उसके बाद यह है कि उन तमाम अइम्मा पर जो अपने वक्त में इमाम बनेंगे, उन पर लाजिम है कि वो आने वाले इमाम के बारे में लिख करके जाए, बता करके जाए, नॉमिनेट करके जाए। तो ये पांच ये है। अब कल जैदी फिरका में मैं बताया था कि इमाम जैद जो कहते हैं कि नहीं, ये जो है मनसूस वाला मामला नहीं है। मनसूस वाला मामला जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, ये तीन तक हैं। बकिया उसके बाद औलाद फातिमा में से कोई भी इमामत के लिए अपने आप को पेश कर सकता है, बशर्ते कि वो चार पांच शराइत जो कल मैं बताया था। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इसना अशरी, जिनका ये अकीदा है, तो इनके बारे में। तो ये लोग जो है 12 इमाम तक चलते हैं, और अहादीस भी है कि तुम्हारे में 12 इमाम होंगे। तो इस लिहाज से जो है ये 12 इमाम कौन है इनके, तो वो मैं आपको गिना देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इनके इमाम है हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अली रजी अल्लाह ताला। ये समझिए कि इनके जो है शहादत जो है ये 41 हिजरी में। तो ये बने हैं कब, यानी 35 में बने हैं और 41 में इनको शहीद कर दिया है इब्ने मुलजिम ने। तो ये समझिए कि 6 साल जो है इमामत के फराइज अंजाम दिए, जबकि इन लोगों के अकीदे के लिहाज से वहीं से आना चाहिए था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही से। लेकिन खलीफा कौन बन गया, अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर फारूक बन गए, उस्मान गनी बन गए। तो इसमें से जो है जो मॉडरेट तबका है, जैदिया फिरका जो कल मैं बताया था, वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे अफजल समझते हैं, इमाम भी उनको मानते हैं, लेकिन वो लोग अगर बन गए और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके हाथ पर बैत कर लिए, उनके पीछे नमाज पढ़े और उन्होंने कुरान हदीस के मुताबिक जो अदल कायम किए, तो हम लोग जो है उनकी तकफीर नहीं करते। ये मॉडरेट शिया का है। लेकिन इसना आशरी वगैरह जो हैं, जो थोड़ा सा एक्सट्रीम जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा या इमाम नहीं बनाया, तो वो गासिब थे, जालिम थे। तो यहाँ से बड़ा इख्तलाफ हो जाता है। तो अभी एजुकेशन के हिसाब समझने के लिहाज से मैं आपको बताया। दूसरे नंबर पर जो है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु।
ये समझिए कि 41 से 50 तक, यानी 9 साल ये इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। फिर इनके बाद जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो समझिए 50 से 61 तक, 61 हिजरी में उनकी शहादत हुई है करबला में, कूफा में, तो ये समझिए कि 11 साल। फिर इनके चौथे इमाम जो हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये लोग अलैहिस्सलाम और इमाम लगाते हैं, तो सब में इमाम हज़रत आप लगा सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तो इनकी इमामत जो है ये 61 से लेकर के 95 तक है, तो कितने साल हो गए? 34 साल। इनके फिर पांचवें इमाम जो हैं इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम, ये 95 से लेकर के 114 तक है, तो 95 114 यानी 19 साल। फिर इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक, ये 114 से समझिए 148 तक, यानी 34 साल। इमाम जाफर सादिक जो हैं ये बनु उमैया का भी ज़माना देखे हैं और बनु अब्बास का भी ज़माना देखे, क्योंकि आप जानते हैं बनु उमैया कब से है? 60 से 132 तक, तो ये समझिए कि 114 से हैं, तो 114 से हैं तो समझिए कि 18 साल ये बनु उमैया में इमामत किए हैं और 16 साल जो है बनु अब्बास में इमामत किए हैं, क्योंकि 32 से फिर 48 तक, तो ये 6 इमाम हो गए। फिर आप देखते हैं हजरत जाफर के बाद जो है इनका दो ग्रुप बन गया, उनके दो बेटों में ये मामला हो गया, एक इस्माइल और मूसा कासिम। तो इस्माइलियों के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब इनके सातवें इमाम जो थे वो थे इमाम मूसा काजिम। ये समझिए कि 148 में बताया था, 148 में इमाम जाफर सादिक वफात है या शहादत है। ये हर में शहादत लगाते हैं, इनका यह है कि सब लोगों को जहर दे करके मारा गया। तो इमाम 148 से लेकर के 183 तक, तो कितने साल हो गए? 35 साल। तो ये काफी दिनों तक ये थे। इससे पहले आप देखेंगे कि 35 साल कोई नहीं है, आप देखेंगे 6 साल, 9 साल, 11 साल, 34 साल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 34 साल हैं, फिर 19, फिर 34, तो ये जाफर सादिक भी ये 34 साल हैं, लेकिन मूसा काजिम जो हैं वो 35 साल है। फिर आठवें इमाम जो इनके हैं इमाम अली रजा, वो 183 से 203 तक है, यानी 20 साल। और इन्हीं को जो है इमाम अली रजा को ही जो है मामून रशीद ने अपना जो है वलीहद बनाया था, वो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था, लेकिन इतनी मुखालफत हुई कि वो अपनी बात वापस ले लिया, वो बाद में कोई टॉपिक देखेंगे। नौवें इनके इमाम हैं इमाम मोहम्मद तकी, ये हैं 203 से 20 तक, तो टोटल कितने होंगे? 17 साल। फिर इनके 10वें इमाम जो हैं वो हैं इमाम अली नकी, ये इमाम मोहम्मद तकी हैं और इमाम अली नकी, इनके लक़ब है हादी, इनका नाम है जवाद, सखी के नमाने में। तो इनका दौर जो है बहुत बड़ा है, 220 से समझिए 254 तक, यानी इनका भी 34 साल है, तो 34 का ही के हो गया। फिर अगर जो है इनके बाद जो है इनके 11वें इमाम जो हैं वो हैं इमाम इमाम हसन बिन अली अस्करी, वो 254 से 260 तक, यानी 6 साल। और इनके 12वें इमाम जो हैं ये इनके बेटे हैं
मोहम्मद बिन हसन मेहदी। ये मेहदी इनका लक़ब है, मोहम्मद नाम है, हसन के बेटे। ये 12वें इमाम हैं। तो ये समझे इनका मामला क्या हुआ कि इनकी पैदाइश है 255 में, लेकिन 259 में जब ये 4 साल के थे तो ये जो है इनको पहाड़ी में रख दिया गया था, क्योंकि दुश्मन लोग बहुत तलाशते रहते थे। तो वहां से जो है ये गायब हो गए, छिपा दिया गया। तो इन्हीं के बारे में कहते हैं कि ये मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद बिन हसन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक आखिरी ज़माने में एक आदमी आएगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा और वो मेरे इतरत में से होगा, मेरे ख़ानदान में से होगा, वो दुनिया को इंसाफ से भर देगा। तो इस लिहाज से वो इनको लेते हैं, तो उनको छुपा दिया गया। तो ये लोग अकीदा रखते हैं कि वो जो इमाम मेहदी के बारे में यह है कि आखिरी इमाम जो होंगे वो मोहम्मद मेहदी, वो यही थे। ये बचपना में ही जो है गायब हो गए, तो यही दोबारा वापस आएंगे। ये अब तक जिंदा हैं लेकिन इमाम गायब है। तो इनको इमाम मुंतज़िर, इमाम गायब, इस तरह के अलक़ाब से इन्हीं के इंतज़ार में सारे लोग हैं। तो शिया सुन्नी फिर यहाँ पर आकर के यूनाइट हो जाते हैं इमाम मेहदी पे। अहले सुन्नत भी कहते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। अहले तशय्युअ भी कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। लेकिन अहले सुन्नत कहते हैं कि वो अभी पैदा नहीं हुए, और अहले तशय्युअ कहते हैं कि वो पैदा हो गए, वो यही है। तो ये समझ गए, अंडरस्टैंड। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बातें करेंगे तो आप लोगों को बात समझती चली जाएगी।